हम निब्बे निभाओ के सबसे फेवरेट, लिटरली सबसे फेवरेट वीक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है वैलेंटाइन वीक। निब्बा निब्बी अपनी सारी पूंजी इसके अंदर लगा देते हैं, साल भर की पॉकेट मनी इसी में बर्बाद हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस महान वीक की शुरुआत होती है रोज डे से, जिस दिन आप अपनी क्रश को रोज देते हैं। गुलाब की बात कर रहा हूं मैं, गंदे दिमाग। इसके बाद आता है दुनिया का सबसे डेंजरस दिन, जिसको हम कहते हैं प्रपोज डे। यहाँ पे आपको अपनी क्रश को जाके प्रपोज करना होता है। अब आप उन्हें कैसे ही प्रपोज कर सकते हैं, गोलगप्पे की रेडी पे जैसे मैरी कॉम को किया गया था, या फिर आप पार्क में जाके कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली करते हैं क्योंकि वो ज्यादा सेफ होता है। अगर मना कर दिया तो बेइज्जती कम होती है। या उसके अलावा आप में जाके आप कैंटीन में कर सकते हैं, या फिर मॉल में ले जाके कर सकते हैं। वहाँ पे बेइज्जती का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, तो हम वो रिकमेंड नहीं करेंगे। दुनिया का सबसे अजीबोगरीब दिन, जिसको हम कहते हैं चॉकलेट डे। मतलब सोचिए, आप खुद सोचिए, कितनी अजीब सी बात है। वैसे तो पूरे साल लड़कियां कहते रहती हैं कि मैं कैलोरी डेफिसिट पे रहूंगी और मैं कम करना है, प्लान नहीं खाना, और इस दिन इन्हें चाहिए चॉकलेट। भैया 10 रुपए के डेयरी मिल्क से ऊपर नहीं जाते हम। ये 100 रुपए की वो डार्क चॉकलेट खाती हैं और फिर कहती है बेबी कड़वी लग रही है। मैं क्या एलिजाबेथ की औलाद, चुप हो जा, तेरे पे 10 रुपए का समोसा सूट करता है, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद बात करें तो आता है टेडी बियर डे। मतलब टेडी डे ही कहते हैं उसे, कुछ भी कह लो। तो यहाँ पे आपको टेडी बियर देता है। अब टेडी बियर आप किसी भी टाइप का दे सकते हैं। मतलब सीरियसली वो सॉफ्टवेयर साल भर वहाँ पड़े रहते हैं और आज उनका सब कुछ सेल हो जाता है, और कमीने दुकान वाले उनको डबल प्राइस पे रखते हैं क्योंकि अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि लड़का मना तो करेगा नहीं। इसके बाद आता है सबसे अखंड, मतलब बहुत ही, मतलब क्या ही कहूँ, प्रॉमिस डे। इस दिन आपको अपनी क्रश को प्रॉमिस करना होता है। अब प्रॉमिस आप अलग अलग टाइप का करते हैं। नॉर्मली लोग पूरी जिंदगी निभाने का प्रॉमिस करते हैं, जो ऑब्वियसली अगले हफ्ते ही टूट जाता है। किस डे। इस दिन सभी बच्चों के, मतलब सीरियसली हर निब्बे के दांत बिल्कुल वाइट होंगे। मुंह माउथ में फस फस करने वाला क्या आता है, क्या आता है, अच्छा हाँ, माउथ फ्रेशनर, वो लगाएंगे और किस करने जाएंगे और उनको नहीं मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा गाल पे ले लेगी, लेकिन फ्रेंच किस का मना कर देगी, कहेगी शादी के बाद करेंगे। अबे एफडी है क्या। इसके बाद आता है हग डे। नहीं, टट्टी वाला नहीं, मतलब वो गले मिलने वाला, गले मिलने वाला। तो हग डे पे जाके आपको हग चाहिए, जो कि कुछ लड़कियां दे भी देती हैं और कुछ लड़कियां मना करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ You know what I mean. प्लीज, मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में। इसके बाद आता है इस हफ्ते का लास्ट, सबसे अजीबोगरीब एंड द फाइनल रिजल्ट डे, द वैलेंटाइन डे। और अभी मुझे एक संजन मेरे हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। इनका कहना है कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाना। तो बताइए सर, आपको क्यों लगता है कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए? या कुछ ना हो, पॉपुलेशन बढ़ जाए देश की। भैया ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब बच्चे पैदा करने के अलावा थोड़ी ना, तो प्यार मोहब्बत का दिन है। चिल्ड्रंस डे सीधा 9 महीने बाद आता है इसके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और आपको लग रहा होगा कि वैलेंटाइन डे पे अपना फाइनल रिजल्ट हुआ और फिर खत्म। लिटरली नहीं। इसके बाद असलियत वाला, मतलब ये तो सिंगल लॉन्डे भी बनाते हैं। वैलेंटाइन डे असल में 2 हफ्तों का होता है, ये एक प्यार वाला और एक अलग ही टाइप का। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। 15 फरवरी को आता है स्लैप डे। इस दिन आप जाके किसी की भी गुत्थी मल दो, कुछ भी कर दो, लगातार स्लैप पे स्लैप। हमारे यहाँ पे टीचर को मार दिया था, उसकी हाइट छोटी थी ना, पता ही नहीं चलता था। इसके बाद आता है किक डे। इस सबकी लिटरली पिछवाड़ों पे लाते ही लाते पड़ती रहती हैं। इसके बाद आता है परफ्यूम डे। मतलब सीरियसली हमारे लौंडे सरसों का तेल लगाया करते थे, लेकिन अब वो बड़ी बड़ी कंपनियों का परफ्यूम लगाते हैं। वो कौन सा है जिसको लगा के सारी एड में लड़कियां उसके पीछे भागने लगती हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, एक्स करके कुछ आता है। हाँ, वैसे लड़की एक्स ही बन जाएगी तुम्हारे इस हफ्ते के बाद। कोई नहीं, एक्स नाम का परफ्यूम लगाया जाता है।
इसके बाद आती है बिल्कुल ही मतलब बेशर्मों वाला डे, मतलब फ्लर्टिंग डे। मतलब फ्लर्ट करना इनको आता नहीं है, लड़कियां छेड़ने चले जाते हैं, फिर पुलिस इनको पकड़ लेती है, फिर 500 रुपये दे के छुड़वाना पड़ता है इन्हें। भैया हम बेस्ट फ्रेंड ही करते हैं, सोचो हमारे ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है। इसके बाद आता है कन्फेशन डे। अब इसमें आप क्या कन्फेस करते हो वो भगवान ही जाने। अब इसमें आता है मिसिंग डे। इसमें नॉर्मली आप एक लेटर या एक मैसेज भेजते हो जिसमें आप कहते हो कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ। मतलब सीधे सामने जाके बोल रहे यार तुम्हारी ट्यूशन में लड़की आती है क्लास में, पागल। और फिर ये जो आपने प्यार से वैलेंटाइन बनाया वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आ जाता है ब्रेकअप डे और आप ब्रेकअप कर लेते हो। फिर आप कबीर सिंह बन जाते हो और कुछ बच्चे यूपीएससी वाले, डिपेंड्स ऑन द किड।